हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6 जून 2020 को मैंने ज्वाइन किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था। और 10 फरवरी 2019 में ज्वाइन किया था मैंने यूनियन बैंक। 10 फरवरी 2020 को मैंने आरआरबी पीओ ज्वाइन किया था। आरआरबी पीओ ज्वाइन किया हूँ 10 फरवरी को, और अभी 2021 चल रहा है, तो लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है बैंकिंग सेक्टर में। तो कुछ सजेशन है जो मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, और न्यू ज्वाइनिंग को, जो न्यू ज्वाइन करने वाले हैं, चाहे वो क्लर्क हो या फिर ऑफिसर हो, कि आप जब ज्वाइन करेंगे बैंक में तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और किस तरीके से आपका गलत उपयोग किया जा सकता है, गलत फायदा उठाया जा सकता है। देखिए, बैंक में ऐसे कोई गलत काम जल्दी करता नहीं है, लेकिन अपवाद हर जगह होता है। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ठीक है, तो कहीं आपका कोई यूज ना कर ले, मिस यूज ना कर ले, इसलिए आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये सब बात कोई बताता नहीं है, सब चीजें एक्सपीरियंस ही पता चलती हैं। और जब हम लोग ज्वाइन किए थे तब भी हमें कोई नहीं बताने वाला था। यूनियन बैंक में ज्वाइन किए थे तब तो 6-7 महीने की 21 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, और आरआरबी पीओ में ज्वाइन किया तब तो कभी कोई ट्रेनिंग अभी तक हुई नहीं। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें, सब चीज एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया है वही आपको डिलीवर कर रहा हूँ, अपना छोटा भाई समझ के या छोटी बहन समझ के। तो इसको जरूर से अपने ध्यान में रखिएगा। ज्वाइन करने के फर्स्ट डे से ही अपने दिमाग में साथ बातें रखिएगा। देखिए, बैंक में जो भी काम चलता है वो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट पे चलता है, या फिर डुअल आई कॉन्सेप्ट कहते हैं इसे। डुअल आई कॉन्सेप्ट या फिर मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट, ये दोनों एक ही चीजें हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बैंक में सारे काम चलते हैं। ये कोई भी काम हो, 3 तरीके की चीजें होती है बैंक में। एक है एंट्री, दूसरा होता है पोस्टिंग, और तीसरा होता है वेरीफाई। ये 3 चीजें होती हैं बैंक में। ठीक है, अब बात पहले समझ लीजिए एंट्री, पोस्टिंग, वेरीफाई में होता क्या है। अगर कोई चीज, मतलब कोई भी काम करना है, आपको किसी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना है, पैसे को क्रेडिट करना है, या फिर डेबिट करना है, या फिर किसी को कुछ भी चेकबुक इशू करना है, या फिर अकाउंट ओपन करना है, या फिर अकाउंट क्लोज करना है, या ट्रांसफर करना है, कुछ भी, कोई भी काम ए टू जेड बैंक में कोई भी काम है, वो 2 लोग के बिना हो ही नहीं सकता। 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए, 1 पर्सन कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, 2 पर्सन चाहिए, इसलिए इसको डुअल आई कॉन्सेप्ट या मेकर चेकर कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि एक मेकर होगा और एक चेकर होगा। या डुअल आई में 2 लोगों के बिना काम हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होता है बैंक में कि 2 लोग चाहिए। ठीक, अब कोई भी चीज है, या तो उसको आप एंट्री पे कर सकते हैं या फिर पोस्टिंग पे कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री पे कर सकते हैं या पोस्टिंग पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑफिसर है, कोई ऑफिसर है, तो उसको फुल पावर है कि वो कोई भी चीज डायरेक्ट, देखिए आप समझ लीजिए लेवल 1 है। देखिए, मैं, जिन लोग को थोड़ा बहुत भी बैंक का नॉलेज होगा या कहीं काम कर चुके होंगे बैंक में, वो लोग इस चीज को समझते होंगे, लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल 0 लेवल पे हैं, वहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बैंक में जाएंगे, उसके बाद से आपको ये सब चीजें लगेगा कि मैं कितने बच्चों की तरह आपको समझाया हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए मैं 0 से बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लीजिए ये एंट्री है, ये फर्स्ट लेवल है, पोस्टिंग सेकंड लेवल है। ठीक, और वेरिफिकेशन और पोस्टिंग लगभग इक्विवेलेंट है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो अगर आप ऑफिसर हैं तो कोई भी चीज को पोस्टिंग के लेवल पे कर सकते हैं डायरेक्ट, ये आपको पावर है कि आप कोई भी चीज पोस्टिंग लेवल पे कर सकते हैं। अगर आप क्लर्क हैं तो आप सिर्फ एंट्री लेवल पे करेंगे, सारी चीजें आपको एंट्री पे ही करनी है। आप पोस्टिंग का आपके पास पावर ही नहीं है। ठीक, तो एंट्री पे करना है। ठीक है, तो अब कोई क्रेडिट होगा, कोई पैसा जमा किया, तो आप क्लर्क हैं तो आप उसको क्या करेंगे, एंट्री पे करेंगे। फिर वो जो चीज एंट्री हुई है वो जाएगा ऑफिसर के पास, ऑफिसर उसको पोस्ट करेगा। ठीक है, आपने एंट्री किया, ऑफिसर उसको पोस्ट करेगा। तो ये 2 लोगों के पास से गुजर गया, तो ये वेरीफाई अभी से नहीं करना पड़ेगा, ये वेरीफाई हो चुका। अगर एंट्री पर है, किसी ने उसको पोस्ट कर दिया, तो वेरिफिकेशन हो गया, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये हो गया, अब वो सिस्टम से निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम, तो जो कंप्यूटर है सिस्टम है, आपका फिनेकल पे वर्क कर रहा है तो फिनेकल है, तो सिस्टम से निकल गया। ठीक है, अब वो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये काम आज हुआ है। ठीक, किसी के खाते में पैसा गया, क्योंकि 2 लोगों ने उसको पास कर दिया, वो सिस्टम में चला गया, अंदर चला गया। ठीक, अब इसी तरीके से डेबिट है, डेबिट भी अगर कोई क्लर्क नहीं है तो ऑफिसर ने डायरेक्ट उसको पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, किसी के खाते से डेबिट मतलब क्या हुआ, पैसा कट रहा है। तो अगर मतलब कोई ऑफिसर है वो फॉल्स ऑफिसर है, मतलब वो गलत आदमी है, वो किसी के खाते से पैसा चुराना चाह रहा है। ठीक, तब वो क्या करेगा, डायरेक्ट पोस्ट कर सकता है या फिर एंट्री भी कर सकता है वो, लेकिन अब एंट्री करेगा तो किसी से उसको पोस्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर वो चोर है तो दूसरा कोई बंदा उसको चाहिए चोरी के लिए, तो कहां से लाएगा। ठीक है, तो वो अगर सोचेगा कि मैं सीधे इसको पोस्टिंग कर दूं, तो मान लीजिए उसने पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दिया, तो अब एक वेरिफिकेशन के लिए उसको बंदा चाहिए ही चाहिए।
अगर उसने एंट्री नहीं किया, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी है, तो उसको एक वेरिफिकेशन के लिए बंदा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो सिस्टम में दिखाई शो करेगा, सिस्टम में शो करता रहेगा। जब तक उसको कोई दूसरा पर्सन वेरीफाई नहीं करेगा वो सिस्टम में शो करता रहेगा। तो सिस्टम में शो करता रहेगा तो अब बैंक बंद नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम में कुछ भी शो, लास्ट में जब बैंक बंद करते हैं तो यहाँ सिस्टम में जितनी भी चीजें हैं आज हुई हैं वो पोस्टिंग, वेरीफाई, एंट्री, ये तीनों चीज खाली होना चाहिए। तो हमें वो वेरिफिकेशन वाले कॉलम में शो करता रहेगा, इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो कोई भी एक आदमी, फॉल्स आदमी है, वो अकेले दम पे कुछ भी नहीं कर सकता, किसी खाते से पैसा नहीं निकाल सकता। अगर वो किसी को, गलत आदमी को चेक इशू करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता है, 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब वो दोनों ऑफिसर हो सकते हैं, दोनों ऑफिसर हो सकते हैं, या दोनों क्लर्क नहीं हो सकते। दोनों क्लर्क नहीं हो सकते क्योंकि क्लर्क के पास पोस्टिंग की पावर नहीं होती है। एक क्लर्क एक ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, एक क्लर्क एक ऑफिसर हो सकता है, दोनों ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन 2 पर्सन चाहिए। ठीक, अब क्या है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी काम करने के लिए 2 पर्सन की जरूरत है। ठीक है, मान लीजिए चेकबुक का भी एक एग्जांपल लेते हैं कि चेक किसी को इशू करना है, ठीक। तो अगर आप क्लर्क हैं, आपको जान पहचान का आया और उसके खाते में उतना पैसा नहीं है, या फिर वो गलत आदमी है, आप भी गलत आदमी है, ठीक, क्लर्क हैं, आप चाहते हैं कि उसको मैं चेक दे दूं, कहीं और से पैसा निकाल ले, ठीक। तो आप उसको चेक देंगे, आप तो क्लर्क हैं तो एंट्री पे ही दे सकते हैं, एंट्री करके दे दिया। आप उसको पोस्टिंग या वेरिफिकेशन, इन दोनों में से कोई काम करने के लिए एक बंदा चाहिए ही चाहिए। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा तो वो चेक वैलिड नहीं रहेगा, दूसरी जगह वो जाके यूज करेगा तो वो बताएगा कि चेक इशू नहीं हुआ है अभी तक, और उसी दिन ये वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि नेक्स्ट डे या कभी भी करें, आज आपने इशू किया तो आज ही उसको वेरीफाई या पोस्टिंग करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक बंद ही नहीं होगा आज। तो आज क्या चीज को डिलीट करना पड़ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, आपको समझाया कि 2 आदमी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। अब सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी, देखिए, जो एंट्री पे करता है, कोई भी गलत काम हुआ, कोई भी, अब यहाँ लिखता हूं मैं फॉल्स वर्क, कोई भी गलत काम हुआ, अगर कोई भी धांधलेबाजी हुई या फिर गलत चीज हुआ, अभी मैं बताऊंगा कि गलत चीज क्या क्या होती है, ठीक है। कोई भी गलत चीज हुआ तो जो एंट्री करने वाला पर्सन है, एंट्री करने वाला पर्सन है और जो पोस्टिंग करने वाला पर्सन है, वेरिफिकेशन पोस्टिंग एक ही चीज है, ठीक है। एंट्री करने वाला पर्सन है और जो पोस्टिंग करने वाला पर्सन है, अगर कोई चीज गड़बड़ हुई है तो दोनों 50-50% लाइबल है इस चीज के लिए, दोनों का 50-50% भूमिका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कोई बोल दे मैंने तो एंट्री किया था, मेरी क्या गलती, जिसने वेरीफाई किया उससे पूछ लो, नहीं। जिसने, अगर कोई फॉल्स वर्क हुआ है तो दोनों 50-50% लाइबल है, ठीक है। और अगर कोई क्या, मतलब जैसे चेकबुक हो गया, या फिर किसी का केवाईसी करना है, केवाईसी हो गया, या फिर और भी जैसे काम, एटीएम इशू करना है, ये इस तरीके काम है, चेकबुक, केवाईसी, एटीएम, इस तरीके काम में एंट्री करने वाला ज्यादा लाइबल नहीं होता है, वो उसका लाइबिलिटी 25% होता है कि हाँ आपके पास ये चीज आया था तो आपने सही से देखा क्यों नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्लरिकल मिस्टेक में गिना जाता है और इनको तो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो पोस्टिंग करता है वो पूरा 75% वही लाइबल होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसे वेरीफाई किए हैं। तो जो भी ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं बैंक में, ऑफिसर ज्वाइन करने वाले हैं, उनको बिल्कुल देख के पोस्टिंग करना है, क्योंकि उन्हीं के पास पावर होता है पोस्टिंग का। उनको बिल्कुल देख के पोस्टिंग करना है कि आप किस चीज को पोस्ट कर रहे हैं, किस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्लर्क हैं, क्लर्क भी जो एंट्री करेंगे, जिस चीज को एंट्री कर रहे हैं उसको देखना है कि ये नहीं कि देखिए आप जब ज्वाइन करेंगे, आप बताते हैं यहाँ से कि गड़बड़ कहाँ से होती है। बैंक में ऐसे तो आप जहां भी ज्वाइन करेंगे अच्छे लोग ही आपको मिलेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपका मिसयूज करना चाहे। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि अपवाद हर जगह होता है, ठीक है। अब क्लर्क यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ ऑफिसर। देखिए ऑफिसर के लिए तो जो बातें क्लर्क पे लागू होती हैं वही चीजें ऑफिसर पे लागू होती हैं, लेकिन क्लर्क पे जितनी बातें ऑफिसर पे लागू होती हैं वो क्लर्क पे नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिसर पोस्टिंग करता है और एंट्री दोनों कर सकता है, लेकिन क्लर्क केवल एंट्री करेगा, पोस्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले क्लर्क की बात कर ले कि जो भी एंट्री करेंगे आप, जो कुछ भी एंट्री करेंगे, चाहे वो क्रेडिट का हो, डेबिट का हो, या फिर कोई भी अदर बैंकिंग वर्क हो, जो भी आप एंट्री करेंगे अपनी जानकारी में सही होने पे ही एंट्री करेंगे। अपने तरफ से 100% जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे कि ये चीज सही है, तब तक एंट्री मत करिएगा। किसी के कहने पे तो बिल्कुल मत करिएगा। कोई कह रहा है आपको कि हाँ एंट्री कर दो, मैं वेरीफाई कर रहा हूं ना, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं एकदम, यही आप जाएंगे बैंक में आपको पता चलेगा, तुम एंट्री करो ना, मैं वेरीफाई कर रहा हूं। ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना। आप जब तक 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं, या फिर ब्रांच में आपके एक से ज्यादा ऑफिसर हैं, तो आपको किसी ऑफिसर ने बोला कि एंट्री कर दो, मैं वेरीफाई कर दे रहा हूं, तो फिर आप धीरे से दूसरे ऑफिसर पूछिए सर ये एंट्री करने को बोल रहे हैं, तो वो भी अगर वही बोल रहा है कि हाँ कर दो कोई दिक्कत नहीं तो कर लो, ठीक है। जब तक आप खुद से 100% सेटिस्फाई ना हो एंट्री नहीं करें। जबकि एंट्री करने पे देखिए क्रेडिट डेबिट के अलावा बैंकिंग वाले कोई भी चीजें हैं, इस पे आपको एंट्री करने पे ज्यादा आप लाइबल नहीं होंगे, लेकिन क्रेडिट डेबिट वाला जो कॉलम है इसमें आप 50-50% लाइबल हैं। और लोन का कोई भी चीज आप क्लर्क ज्वाइन कर रहे हैं तो लोन का कोई भी चीज आप एंट्री नहीं करेंगे। ये बिल्कुल भी रूल, एकदम साफ रूल है, कोई भी क्लरिकल स्टाफ लोन का कोई काम नहीं करेगा एंट्री वाला, जब तक वो प्रोविजन क्लियर ना कर ले। ये सब चीजें आपको कोई भी कहीं भी नहीं बताएगा, आपका एचआर भी नहीं बताएगा।
आप अगर क्लर्क हैं गए हैं बैंक में, तो आप सारी चीजें एंट्री पे ही करेंगे, वेरी गुड है। लेकिन जब तक आप 100% सेटिस्फाई नहीं होंगे मत करिएगा। और लोन का तो कोई भी काम मत करिएगा, कोई भी एंट्री नहीं करिएगा। सब लोग बोलेंगे एंट्री तो है, एंट्री तो करना है, लेकिन आप बिल्कुल मना कर दिएगा, नहीं सर लोन का है, मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे मालूम ही नहीं, ये तो आता ही नहीं मुझे। वो बोलेंगे लाओ मैं सिखा दूं, तो ठीक है सिखा दूं बोलेंगे तभी उनके साथ बैठ के करिएगा। और फिर अपने सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही कि हाँ ये सब चीजें, ये लोन की चीजें हैं, ये सब सही हो रहा है कि नहीं, और करने के बाद 1-2 बार अपने जो भी ग्रुप में ऐड होंगे उनसे बात भी करिए कि ये मुझसे ऐसा काम करवा रहे हैं, सही है कि नहीं, जरूर से। क्योंकि ज्यादातर जो भी फ्रॉड होंगे वो लोन वाले ही सेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ये क्लरिकल हो गया। ऑफिसर के लिए आपको पोस्टिंग की पावर है, ज्वाइन करते ही पोस्टिंग की पावर है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं और इसको जरूर से फॉलो करिएगा, कम से कम 2 महीने कम से कम आप सब चीज एंट्री पे ही करिएगा, सब चीज एंट्री पे ही करिएगा। 2 महीने में जब तक आपके कॉन्सेप्ट 50% क्लियर ना हो जाए, हर चीज के बारे में आपको जानकारी ना हो जाए, कुछ भी पोस्ट मत करिएगा, कुछ भी पोस्टिंग पे मत करिएगा। ये मतलब बहुत सारे लोगों को अपने पास से पैसे भरने पड़ जाते हैं गलत चीज करने की वजह से। वो गलत इरादे से नहीं करते हैं, बल्कि उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर रहता है कि किसको क्रेडिट करना है, कौन से हेड को डेबिट करना है, किस में क्रेडिट करना है। इन सब चीजों में गड़बड़ी होती है और एक बार पोस्टिंग हो गया तो फिर उसको दोबारा से लाया नहीं जा सकता है। ठीक है, देखिए एंट्री पे अगर कोई चीज है, एंट्री पे कोई चीज है तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। एंट्री पे कोई चीज है उसको हम डिलीट कर देंगे। हाँ एंट्री पे है, पोस्टिंग वाले ऑफिसर के पास गया, उसने देखा गड़बड़ी है, उसको डिलीट कर देगा, या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि हाँ ये गड़बड़ है मॉडिफाई करो, तो वो दोबारा मॉडिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर पोस्टिंग हो गया एक बार, वेरिफिकेशन हो गया एक बार, वेरीफाई हो गया, पोस्टिंग हो गया, तो उसको दोबारा से सुधारा नहीं जा सकता है। इसीलिए कम से कम 2 महीने तक कोई भी चीज पोस्टिंग पे मत करिएगा, सारी चीजें एंट्री पे करिएगा। ठीक है, और आपको भी लोन का कोई भी वर्क नहीं करना है, कम से कम 6 महीने तक, 6 महीने तक तो लोन का कोई भी वर्क मत करना। मुझे 1 साल हो गया है, अभी 15 महीने से ऊपर हो गया है इस समय, लेकिन मैं लोन का वर्क अब करने लगा हूँ। 1 साल तक मैं कुछ भी लोन का वर्क नहीं कर रहा था, कोई एंट्री पे भी नहीं कर रहा था, खाली मतलब देखता था कि हाँ जो हो रहा है कैसे हो रहा है, सीख रहा था, लेकिन करता नहीं था। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपको भी मैं बोल रहा हूँ 6 महीने तक लोन का कोई भी काम मत करिएगा, देखिएगा जरूर फाइल कैसे बन रही है, क्या हो रहा है, सीखिएगा जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं करने का मतलब है कि देखना ही नहीं है, ये सब चीजें आपको देखनी है, सीखनी है। अफसर की बात कर रहा हूँ, देखनी है, सीखनी है, लेकिन अपने आईडी से, आपको आईडी मिलेगी, अपने आईडी से पोस्टिंग या एंट्री कुछ भी नहीं करना है, पोस्टिंग एंट्री कुछ भी नहीं करना है लोन का, क्योंकि आपको उतनी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, और 2 महीने तक तो आपको सारी चीजें एंट्री पे ही करनी है, पोस्टिंग मत करिएगा। जब आपको लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, अब मैं पोस्ट कर सकता हूँ, तभी पोस्टिंग पे आइएगा, वरना मत आइए। कोई कितना भी बोले कि करो तो फिर अपने जेब से भरने के लिए सक्षम हो गए तभी करना, नहीं तो। मैं बहुत लोग जानता हूँ जिन्होंने अपने जेब से भरे स्टार्टिंग में ज्वाइन करने के बाद, जितनी सैलरी नहीं आ रही है उतनी अपने जेब से घर से भर रहे हैं, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं होता है, ट्रेनिंग हो नहीं रही है, कुछ पता ही नहीं है, तो क्या होगा, कहाँ समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें थी। और साइन की बात आती है कि सिग्नेचर कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। क्लरिकल की बात करें, क्लर्क को सिग्नेचर का कोई पावर नहीं होता है, सिग्नेचर का पावर नहीं होता है, इनका साइन की कोई वैल्यू नहीं होती है, कहीं साइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस अगर कैशियर है तो उस वाउचर पे साइन करेगा, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। और ऑफिसर है, अगर आप ऑफिसर हैं, पीओ हैं, तो आपकी साइन की बहुत वैल्यू है, सोच समझ के साइन करना है, कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं करना है। लोन के कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है, बिना ब्रांच मैनेजर के साइन वाले डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना है। ब्रांच मैनेजर ने साइन किया हुआ है, वहां पे आपको साइन करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरा कोई ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, इस केस में बस आप साइन करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। ठीक है, अपने से कहीं पे भी साइन नहीं करिएगा। और अपना लोगों का डाउट होता है सिग्नेचर कॉपी हो जाएगा, मेरा पहला सिग्नेचर ऐसे था अब ऐसे है, देखिए मेरा सिग्नेचर भी पहले ऐसे था, ये मेरा सिग्नेचर है, पहले ऐसे था, अब मेरा सिग्नेचर ऐसे हो गया है। क्यों? क्योंकि अब मुझे डेली लगभग कम से कम, क्योंकि मैं कैश में हूँ, जनरल बैंकिंग में हूँ, तो मुझे नहीं भी तो कम से कम 300 बार सिग्नेचर करना पड़ता है, 300 से ज्यादा बार साइन करना होता है। अगर मैं ये साइन करने लगा तो दिन भर में साइन ही करते रह जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा सिग्नेचर अब ये हो गया है। तो जो ये शॉर्ट, मेरा दोनों सिग्नेचर है। ठीक है, जब मुझे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता है तो मैं ये साइन करता हूँ, और जब मुझे नॉर्मल चीजों पे साइन करना होता है तो मैं ये साइन करता हूँ। तो इसको इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल्स, और इसको मेजर सिग्नेचर है। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक डायरी बनेगी, इसमें आपका सब डिटेल लिया जाएगा, नाम, एड्रेस, कहाँ पोस्टिंग है, क्या स्केल है आपका, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब चीज यहाँ भरा जाएगा। यहाँ पे आपसे सिग्नेचर करवाएंगे जो कि आपका ये होगा, और आपसे इनिशियल भी करवाएंगे जो कि आपका ये बनाया हुआ होगा, इनिशियल और सिग्नेचर, और आपको सिग्नेचर नंबर मिलेगा। अब जब ये डायरी बन जाएगी आपकी, तब उसके बाद से आपके ये दोनों सिग्नेचर वैलिड हो गए। ठीक है, तो आप अभी जो भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए हैं जमा करते समय बैंक में, डीवी के दौरान, या फिर पहले से आपके जो सिग्नेचर चल रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब बैंक में आपको ज्वाइन करने के बाद से जो साइन आप वहां पे सब डॉक्यूमेंट्स पे करना चालू किए, इस डायरी में आपने जो सिग्नेचर कर दिए वही आपका ऑफिशियल सिग्नेचर बन जाएगा।
ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करिएगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जितना भी सिग्नेचर आप अब तक करते हैं बचपन से, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। बैंक में ज्वाइन करने के बाद से ही डीवी तक आपने जो सिग्नेचर की है वो सब अलग है, ठीक है, वो सब अलग। आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही रह जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि वो पिछली जिंदगी हो गई आपकी, अब उससे और बैंक में ज्वाइन करने के बाद जो आप सिग्नेचर करना चालू करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इस डायरी में जो सिग्नेचर कर दिया, इस डायरी में सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर नंबर आपको मिल गया, वही सिग्नेचर आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये कर दिया, पहले ये सिग्नेचर मेरा कभी था ही नहीं, ठीक है, मैंने ये बना दिया, अब ये ही सिग्नेचर मैं हर जगह करता हूँ, ठीक है। और ये मेरा बचपन से सिग्नेचर है जिसको मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से आप भी अपना बना सकते हैं। अब कुछ लोगों का सिग्नेचर मतलब आशुतोष गुप्ता था, अब वो उसको केवल आंसू करना चाहते हैं, तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा और इनिशियल में आंसू कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन सिग्नेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिसर हैं तो कहीं पे भी बिना सोचे समझे साइन नहीं करना है, बहुत सोच समझ के ही साइन करना है। बैंक में आ गए हैं, पैसे का मामला है, सब चीज मनी रिलेटेड ही है और सब चीज आपका लॉ के अंडर आता है, तो सब चीज सोच समझ के करना है। किसी का पैसा गड़बड़ होगा तो आप लॉ के अंडर आ जाएंगे तुरंत, तो सोच समझ के साइन करना है। क्या क्या नहीं करना है एक बार रिवाइज कर देता हूं। सब चीजें एंट्री पे करनी है, पोस्टिंग नहीं करना है। जब तक आपको 100% सेटिस्फेक्शन ना हो जाए पोस्टिंग नहीं करना है। क्लरिकल को भी एंट्री नहीं करना है जब तक 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए। उसके बाद से लोन का वर्क नहीं करना है, क्लर्क हो चाहे पीओ हो, लोन का वर्क कम से कम 6 महीने तक नहीं करना है। क्लर्क तो कभी नहीं करना है, पीओ को 6 महीने तक नहीं करना है। क्लरिकल में भी 6 महीने के बाद आप एंट्री कर सकते हैं अगर आपको समझ हो गई है लोन की तो, ठीक। तो इतना रहा, और कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं छूट रहा है जो बैंक में ज्वाइन करने के बाद आपको दिक्कत करे। हाँ, फिनेकल पे वर्क होगा, कहीं किसी और सॉफ्टवेयर पे होगा तो वो आप सीख जाएंगे। वो सिंपल कंप्यूटर चलाने जैसा ही है। आपको कुछ शॉर्टकट की होंगे, कुछ मीनिंग होंगे, वो आपको वहाँ बैंक में बता दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें कोई आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता। मैं बस ये चीजें बताना चाह रहा था जहाँ पे आपका गलत उपयोग किया जा सकता है। अब गलत उपयोग कैसे किया जा सकता है एक बार उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या बता के चला गया, मुझे तो समझ में नहीं आया। अब देखिए, कोई लोन है, लोन की बात कर रहा हूँ मैं, लोन में ही बोल रहा हूँ, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, तो लोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई पर्सन है ए, वो आया बैंक लोन लेने, तो उसका सिविल चेक किया गया, सिविल आ गया 500 के नीचे, 500 के नीचे सिविल आ रहा है, इसको लोन नहीं देना है, ठीक है, 500 के नीचे आ गया। अब कोई ऑफिसर है, लोन ऑफिसर है, वो चाहता है उसको लोन देना, क्योंकि मिस्टर ए ने लोन ऑफिसर को दे दी है मिठाई दे दी है लोन ऑफिसर को, और मिठाई खा के ये हो गए मीठे, तब इनको लोन देना है। तब ये कैसे देंगे, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए 2% चाहिए। अब लोन ऑफिसर के अलावा एक होता है ब्रांच मैनेजर। अब ये भाई साहब ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे तो ये आधी मिठाई ये भी मांग लेंगे। तो लोन अब तक तो ऐसे ही काम चलता था बैंक में, आधी मिठाई ये खाते थे, आधी मिठाई ये खाते थे, तो काम चल रहा था। लेकिन अब लोन ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर दोनों में से कोई आपके आने पे सोचेगा कि क्यों ना मैं इससे काम निकलवा लूं। आप मान लीजिए हैं बी, सोचेंगे इससे एंट्री करवा लूं, मैं वेरीफाई कर दूंगा, या फिर मैं वेरीफाई कर दूंगा तो पूरी मिठाई मुझे मिल जाएगी, आधी नहीं करनी पड़ेगी। और आपको कुछ पता ही नहीं, आप तो नए ज्वाइन हुए हो, आपको बोले एंट्री कर दो बेटा, मैं वेरीफाई कर दूंगा, तो आप तो सोचेंगे एंट्री तो करना है, कौन सा पोस्टिंग करना है। आप कर दिए एंट्री, आपको लगा ब्रांच मैनेजर वेरीफाई करेंगे ही, लोन ऑफिसर वेरीफाई करेंगे ही, तो आपने कर दी एंट्री। आपको लगा मैं तो अपनी सब चीज सही कर रहा हूँ, लेकिन सिविल वगैरह तो आपने देखा ही नहीं, ये सब चीज आपको पता ही नहीं है। फाइल वगैरह जितनी हुई वो सारी चीजें इनको पता थी, आपको पता ही नहीं कि क्या क्या देखना चाहिए, किस क्राइटेरिया में नहीं देना है, किस क्राइटेरिया में कितना देना है। क्या पता मान लीजिए सिविल इनका सही था, 750 सिविल है, ठीक है, लिमिट इनकी बननी चाहिए 1 लाख की। ये भाई साहब मिठाई दिए कि मुझे लिमिट बना दी है 3 लाख की, 3 लाख की लिमिट बना दीजिए। अब 1 लाख से ऊपर की लिमिट बननी नहीं चाहिए इस क्राइटेरिया में, लेकिन आपको तो पता ही नहीं क्राइटेरिया क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपने एंट्री कर दी और इन्होंने पोस्टिंग कर दिया, उसको लोन हो गया। बाद में जब ऑडिट होगा या फिर कुछ होगा, जब ये लोन गड़बड़ होगा, ये एनपीए की तरफ जाएगा और ये फिर बिल्कुल ये लोन वापस ही नहीं आया, भरा ही नहीं, आदमी भाग गया, ये भाग ही गया, तो फिर जब फाइल निकलेगी तो किसको बुलाया जाएगा, जिसने एंट्री किया और जिसने वेरीफाई किया। भाई कैसे हो गया, तो लोन ऑफिसर तो लोन ऑफिसर को तो मिठाई मिली थी, वो मिठाई उनको खिला देगा थोड़ा, लेकिन आपको तो कोई मिठाई मिली नहीं, तो आप फंस जाएंगे यहाँ पे, कुछ किए भी नहीं और भरना ही पड़ रहा है मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोन का कुछ भी एंट्री नहीं करना, क्योंकि पता ही नहीं रहेगा आपको कि क्या डॉक्यूमेंट लगना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं नहीं लगे हैं, क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी भी डेबिट क्रेडिट वाली बात है, उसमें भी आपको मैं ऑफिसर को बोल रहा हूँ कि एंट्री पे ही करिए, क्योंकि बहुत सारे हेड होते हैं, एक्सपेंस के हेड होते हैं, अर्निंग के हेड होते हैं, इंटरेस्ट के हेड होते हैं। आप बैंक में आएंगे तो ये सब पता चलेगा, बहुत सारे हेड होते हैं। तो किस हेड को डेबिट कर सकते हैं, किस हेड को डेबिट नहीं कर सकते हैं, किसको क्रेडिट करना पड़ता है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में नहीं मालूम होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 मंथ तक आप एंट्री करिएगा, 2 महीने तक आप एंट्री करेंगे, आपको इन सब हेड के बारे में मालूम चल जाएगा। क्योंकि एंट्री करते रहेंगे, गलत एंट्री होगी तो पोस्टिंग करने वाला उसको आपसे मॉडिफाई करवाएगा, आपको बताएगा नहीं इसको डेबिट नहीं कर सकते, इसको क्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सारी जानकारी जब हो जाएगी तो आप पोस्टिंग करना चालू करिएगा डेबिट क्रेडिट वाला, लेकिन लोन वाला आप जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जाए नहीं करना है, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ डाउट होगा
कमेंट करिएगा। जीआईबी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात किया है, जीआईबी मैंने क्लियर कर लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता दूं, लेकिन अभी इसका एग्जाम होने वाला है नहीं, तो आप इंटरेस्टेड होंगे नहीं। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।